नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, किसी ने चार बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। हर दिन जीते हैं खुद के लिए, आज सबके भले की अरदास हो। सचमुच हर दिन हम अपने लिए ही तो जीते हैं। कोई एक दिन ऐसा भी हो जिसमें हम औरों के भले की अरदास करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। और जब हम सबके भले की कामना करते हैं ना, तो हमारा भला हो ही जाता है। ईश्वर कहते हैं तुम सबका भला करो, तुम्हारा भला हुआ ही पड़ा है। जब हम औरों का कल्याण करते हैं तो हमारा कल्याण तो उसमें समाहित है ही। इसीलिए हमारी संस्कृति रही है मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर एक बहुत प्यारी सी पंक्ति कही, अपने जीवन में अपनाया और हमारे जीवन में भी अपनाने के लिए हमें विरासत के रूप में दे गए। और वो पंक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जियो और जीने दो, हमारी संस्कृति रही है। तो क्यों ना इसे हम अपने जीवन का सुंदर अंग बना लें, क्योंकि ये इतना सुकून देता है, इतना आनंद देता है, हमें विशाल बना देता है। एक ऐसे व्यक्तित्व के हम धनी हो जाते हैं जिसे सभी अपना मानते हैं। तो गहराई से इसी सुंदर चिंतन के साथ और इस सुंदर सी बात को जीवन में धारण करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जहां आवश्यकता खत्म होती है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। आज हम ईशु दादी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें याद करते हैं। एक ऐसी आत्मा जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर की सरलता में है। दादी जी का यह स्वाक्य हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जितनी अधिक आवश्यकताएं, उतनी अधिक अशांति। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि जब हम कम में संतोष जीना सीख लेते हैं, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। आज की दुनिया में जहां हर पल कुछ नया पाने की दौड़ है, दादी जी हमें याद दिलाती हैं कि शांति पाने के लिए दौड़ना नहीं, रुकना जरूरी है। उनकी यही शिक्षा आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अपनी इच्छाओं को सीमित करो, मन को हल्का करो और शांति का अनुभव करो। इसी सच्ची श्रद्धांजलि के साथ आइए हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें, क्योंकि जहां आवश्यकता खत्म होती है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। मित्रों, कहते हैं दुआओं में कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये जीवन में सारे रंग भर देते हैं। सारे सुखों के रंग, सारे आनंद के रंग, सारी प्राप्तियों के रंग। और जिसके जीवन में दुआओं का बल होता है ना, वो व्यक्ति जीवन की हर मुश्किल को बहुत सहजता से पार कर लेता है, हंसते हंसते पार कर लेता है। इसलिए लोग कहते हैं इसके पास दुआओं का बहुत बल है। और ये भी पहले लोग कहा करते थे कि और कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन दुआएं ज़रूर कमाओ। क्योंकि यदि दुआओं का बल, दुआओं का धन तुम्हारे पास होगा ना, तो संसार का सारा धन स्वतः तुम्हारी चरणों में आएगा। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। तो मित्रों, हम दुआओं को ज़रूर अपने जीवन में शामिल रखें। जब औरों को दुआएं हम देते हैं ना, तो सामने वाले का जीवन बदल जाता है। हो सकता है किसी को हमारी दुआओं का इंतज़ार हो और हमारी वो दुआ उसके जीवन की तकलीफ़ को दूर कर दे। तो क्यों ना इसे अपनी दिनचर्या में भी शामिल करें, अपने जीवन में भी शामिल करें और सबको दुआएं देते हुए अपने जीवन में भी दुआओं का बल भरते चलें। नमस्कार। हमारा मन जैसे दवा की तरह कार्य करता है। रिसर्च और अनुभव ये बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे संकल्प, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी कल्पना शक्ति, जिसे हम इमेजरी कहते हैं, से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति हमारे शरीर को हील कर सकती है, हमारी बीमारी को दूर कर सकती है, ट्रीटमेंट कर सकती है। एक बार दो ग्रुप को लिया गया, एक ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया गया और दूसरे को सिर्फ बताया गया कि आपको सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस बीमारी के लिए। दोनों ग्रुप की बीमारी एक ही थी, एक को ट्रीटमेंट दिया गया और एक को सिर्फ बताया गया कि सेम ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है।
आपको जान के बहुत आश्चर्य लगेगा कि दोनों ग्रुप के रिजल्ट लगभग सेम थे। जी हाँ, जो दूसरे ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ बताया गया कि आपको ये इलाज दिया जा रहा है और ये चेक किया गया कि उनकी भी बीमारी दूर हो गई थी। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि उन्हें उनके मन ने ये मान लिया कि उन्हें इलाज दिया जा रहा है और वो इसे इमेजिन भी कर रहे थे कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि हमारी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति बन जाती है, हमें बीमारियों से मुक्त कर सकती है। तो अपनी कल्पना को अपने इलाज का हिस्सा बनाइए। अपने आप को अपनी कल्पना शक्ति यानी अपने इमेजरी से स्वस्थ रखिए, ठीक कर लीजिए, हर बीमारी से मुक्त हो जाइए। धन्यवाद। मित्रों, कईयों का जीवन दिए के समान होता है, मोमबत्ती के समान होता है, जो केवल देते हैं। उनका जीवन ही होता है औरों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए। वो स्वयं जलते हैं औरों के लिए, अर्थात उनका जीवन ही औरों के लिए होता है, औरों के कल्याण के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, उन्हें अंधकार में ठोकर न खाने देने के लिए होता है, उनके जीवन को प्रकाशित करने के लिए होता है। ऐसी ही एक महान विभूति थी परम आदरणीय राजयोगिनी दादी इशू जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रारंभ से ही इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी रहीं। बाल्यकाल से ही वो विश्वविद्यालय में आ गई और ताउम्र इस विश्वविद्यालय के साथ रहते हुए, इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते हुए एक दिया बनकर, एक मोमबत्ती बनकर सभी के जीवन को प्रकाशित करते रहें, सबको आध्यात्म की ज्योत देते रहें, सबके जीवन में आध्यात्म का जो सुंदर प्रकाश है वो प्रकाश देते रहें और सबके जीवन में सुख शांति आनंद कैसे आए इसकी ही निरंतर दुआएं करती रहें, अरदास करती रहें, मंगल कामना करती रहें। आदि रत्नों में रत्न विशेष ईश्वर के समीप साथी थी ईशू दादी जी। दादियों को याद करते हैं तो बाबा की बड़ी याद आती है और याद आता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ईशू दादी जी रत्न गर्भा थी। उनमें यज्ञ के प्रति संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी तो सागर की तरह गहन गंभीरता सबने देखी। एक नामी इकोनॉमी की वह अवतार थी। कभी भी इस यज्ञ का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करती थी। दादी जी को हम कभी भी कहते थे, दादी जी आपको तबीयत में थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिए हम आपको अहमदाबाद ले चल देंगे हॉस्पिटल। तो दादी जी कहेंगी वहाँ जाएंगी तो हमें खर्चा होगा, तो इसीलिए मुझे तो नहीं जाना है, बाबा तो मेरा डॉक्टर है, मुझे आप ही ठीक कर देगा, मैं क्यों जाके अपना चेकिंग करा के पैसे बाबा के घर का यज्ञ का खर्चा करूं। तो दादी को मैंने देखा एक नामी और इकोनॉमी, लघु से लेकर विशाल यज्ञ की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना दादी जी की बड़ी विशेषता थी। उनकी गंभीरता अद्भुत थी। दादी जी विशेषताओं से संपन्न होने के कारण दादी जी खिलौनों की भी विशेषताएं देखकर और उन खिलौनों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को शिक्षाएं देती थी। तो वो एक खिलौना गुड़िया का था, तो वो फ़ोन सुन रही है, तो दादी जी उसके बारे में बताती थी, इसको देखो सभी, ये जो है पूरा दिन बाबा से बातें करने में बिजी रहती है। तो ऐसे फिर दादी सब क्लास वालों से भी पूछते थे कि आप लोग भी सब बाबा को याद करते हो या पूरा दिन बाबा से बातें करते हो। कितने गोपनीय दस्तावेज, कितनी बातें दादी जी को ज्ञात होते हुए भी वह कभी किसी को कुछ नहीं सुनाती थी। दादी जी के अंतिम दिनों में गंभीरता और रमणीकता का अद्भुत समन्वय देखा गया। बड़ी हंसमुख रही। दादी जी प्रसन्नता के साथ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते थे। 6 मई सन 2021 को आपने अपने भौतिक देह का त्याग कर दिया। ईशू दादी जी आज भी हमारे मध्य में
साकार रूप से उपस्थित तो नहीं है, किंतु उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व सदैव हमें स्मरण में आता रहेगा। वह हमारे बीच हमेशा ही उपस्थित रहेंगी। ओम शांति। जिन्होंने अपने बाद कुछ विशेष छोड़ा है, कुछ यादगार छोड़ा है, वही हम याद करते हैं और वही महान आत्माएं अपनी यादों को हमारे हृदय में छोड़ जाते हैं, हमें प्रेरित करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। हमें भी आज चिंतन अवश्य करना है कि समय मुझे अवसर दे रहा है कि मैं अपने बाद क्या छोड़ कर जाऊं, क्या छोड़ कर जाना चाहूँगा। इस पर गहराई से आज चिंतन अवश्य कीजिएगा। राग द्वेष ये शब्द साथ में बोला जाता है, अर्थात जहां पर मनुष्यात्मा के अंदर स्वार्थ शुरू हो जाता है या आकर्षण शुरू हो जाता है या किसी एक की तरफ हम चिपक जाते हैं या खींच शुरू हो जाती है, राग जिसको कहते हैं। जब जहां राग होता है वहां पर द्वेष भी शुरू हो जाता है। कोई अच्छा लगता है तो कोई अच्छा नहीं लगता, किसी के तरक्की से हमें खुशी मिलती है तो किसी की तरक्की से हम जलते हैं। इसीलिए भगवान कहता है किसी के साथ राग भी नहीं रखो, द्वेष भी नहीं रखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई शाश्वत नहीं है, कोई संबंध भी शाश्वत नहीं है। हम आते समय कुछ लेके नहीं आए, जाते समय भी कुछ लेके साथ में नहीं जाएंगे। ये सब बीच में आए हैं, बीच में ही चले जाएंगे। इसलिए याद रखना है, हम सबसे एक अच्छा व्यवहार करें, सभी को परमात्मा की रचना मानकर उस रचना के ऊपर अगर हम सम्मान नहीं रख सकते तो हम राग द्वेष तो ना करें। जब यह स्थिति या जिसको समत्व कहते हैं, ऐसे स्थिति का अगर अनुभव करना हम सीख लेते हैं तो मानिए, सच मानिए कि जीवन बहुत खूबसूरत लगने लगता है। इसके लिए परमात्मा को साथी बना के चलना, जो भी बातें मन में लगे, अच्छे व बुरे, सब परमात्मा के सामने उसको अच्छी तरह से बता देना, साझा करना बहुत ज़रूरी है। जब अंदर से हल्के रहते हैं, खाली रहते हैं, तो परमात्मा के अच्छी बातों को हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। अगर अंदर से हम भरे हुए हैं तो अच्छी बातें लेने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं होता है, तब हम अंदर से भरे भरे से बोझिल महसूस करते हैं। तो बोझ लेके चलते हैं तो जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है, उदास हो जाते हैं। इसलिए खुश रहना है तो राग द्वेष से मुक्त होकर जीना सीखना बहुत जरूरी है। कई बार हम बोलते रहते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाला भी कई बार सोचता है कि व्यक्ति चुप कब होगा। हम अपनी बोल की शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। मित्रों, एक बहुत प्यारी सी चीज़ आज दादी जी से अवश्य सीख लें। उतना ही बोलें जितने की आवश्यकता है, और जब भी बोलें तो सामने वाले के कल्याण के लिए बोलें। कुछ ऐसा बोलें कि सामने वाले व्यक्ति को प्रकाश मिल जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। सचमुच ये सुंदर धारणाएं हमारे जीवन को अमूल्य और यादगार बना देती हैं। आए हम भी अपने जीवन को ऐसा ही श्रेष्ठ, ऐसा ही महान और ऐसा ही यादगार बनाने का सुंदर संकल्प लें। नमस्कार। ओम शांति।